दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इसके लिए वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मिलने पहुंचे और उनकी तस्वीरें जैसे ये सोशल मीडिया पर वायरल हुई, वैसे ही मध्य प्रदेश के लोगों के मन में एक नया सवाल तैरने लगा होगा। क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी अब जल्द इस्तीफा दे देंगे या उनसे इस्तीफा ले लिया जाएगा? इसकी कुछ वजह है, वो वजह हम आपको इस वीडियो में बताते हैं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों अपने पद से इस्तीफा दे दिया है ये भी हम आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सबसे पहले बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। कल लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम सबके सामने आ चुके हैं। एनडीए को 292 सीट मिली, लेकिन बीजेपी खुद का पूर्ण बहुमत नहीं ला पाई। इसके लिए अब उसको सरकार बनाने के लिए जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार और टीडीपी यानी कि चंद्रबाबू नायडू की जरूरत पड़ेगी और इसलिए उनकी जो चर्चा है वो पूरे देश में बड़े ही जोर शोर से चल रही है। कल से सोशल मीडिया पर लाखों मीम्स नीतीश कुमार को लेकर के बनाए जा चुके हैं और कई तरह के सवाल भी हैं। एक सवाल तो यही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या अब अपने पद पर रहेंगे? क्या तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बन पाएंगे? क्या अमित शाह को गृह मंत्रालय का पद मिलेगा, गृह मंत्री रहेंगे? या फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है अब वो चली जाएगी, राजनीति से दूर हो जाएगी, वो राजनीति का प्रमुख केंद्र नहीं रहेंगे? और जैसा कि इंडिया गठबंधन की जो सोच थी वो भी यही थी कि हमें संविधान बचाना है और देश को तानाशाही से बचाना है। उनके इस प्रयास के चलते देश की जनता ने जो मैंडेट दिया है वो बड़ा ही रोचक दिया है। किसी को भी ज्यादा ताकत नहीं दी है, न बीजेपी को और न ही इंडिया गठबंधन को, कि कोई अपनी तानाशाही चलाए। ऐसे में जो जनादेश आया है उसने कई तरह के सवालों का जवाब खुद ब खुद दे दिया है कि देश की जनता तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेगी, देश की जनता धार्मिक जो राजनीति करते हैं वो भी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसी के चलते अयोध्या में बीजेपी पार्टी साफ हो गई। लोग ये कह रहे हैं कि भगवान प्रभु श्री राम ने अहंकार चूर कर दिया। भगवान प्रभु श्री राम को पसंद नहीं आया कि उनके नाम पर जो चंद नेता हैं वो राजनीति कर रहे हैं, जनता का भला नहीं कर रहे लेकिन उनके नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। शायद प्रभु श्री रामचंद्र जी ने इसी के चलते उनको चलते कर दिया कि आप जो है अयोध्या में भी नहीं जीत पाएंगे और देश में आपकी किरकिरी होगी। एमपी की इसमें क्या राय है वो मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा। इसी के साथ ही साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरे रंग की कोटी पहन करके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के पास, आप बगल से तस्वीरों में देख सकते हैं, अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब नई सरकार का गठन होता है तो पद से इस्तीफा दिया जाता है, ये एक प्रोटोकॉल है। तो प्रोटोकॉल के तहत उन्होंने इस्तीफा दिया है और खबरों में बताया जा रहा है कि 8 तारीख को जो है फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले सकते हैं। लेकिन अभी 3 दिन बाकी हैं, आज तो 5 तारीख है और राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। आपने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे कैसे भ्रष्टाचारियों से गले मिल लिए। किसी ने नहीं सोचा था कि राजनीति में ऐसा हो जाएगा। बड़े बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में चले जाएंगे, किसी ने नहीं सोचा था। संजय शुक्ला इंदौर के बीजेपी में चले जाएंगे, किसी ने नहीं सोचा था। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से अलग होकर के वापस आ जाएंगे बीजेपी में, किसी ने नहीं सोचा था। इसीलिए अब ये सवाल तैर रहे हैं, क्या नीतीश बाबू, जिनका एक मीम वायरल हो रहा है कि नीतीश तो सबके हैं, क्या नीतीश कुमार टिकेंगे, चले जाएंगे, या फिर नीतीश कुमार को बढ़िया पद दे दिया जाएगा कि उनको उप प्रधानमंत्री बना दिया जाए या प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तब नीतीश बाबू टिकेंगे। और चंद्रबाबू नायडू को लेकर के भी हम बात कर लें यहाँ पर कि जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है टीडीपी, इनको 16 सीट मिली है और खबरों में बताया जा रहा है कि अच्छी खासी डिमांड इन्होंने भेज दी है कि मुझे कौन सा पद चाहिए, कौन सा मंत्रालय चाहिए हमारी पार्टी को। अगर इनकी डिमांड फुलफिल करेगी बीजेपी पार्टी तो जाहिर सी बात है इनके साथ बने रहेंगे। और जेडीयू भी कम पीछे नहीं है, उन्होंने भी अपनी डिमांड भेज दी है। उनकी 12 सीटें आई हैं बिहार में, तो नीतीश बाबू की भी अपनी एक डिमांड होगी। अब यहां पर क्या होगा कि बिल्कुल बाकायदा बार्गेनिंग चलेगी, जिसकी पूरी कर दी जाएगी वो उस दल के साथ चला जाएगा। वरना राजनीति में कौन कब किसके साथ हमबिस्तर हो जाए यह आप बहुत अच्छे से जान सकते हैं। और बीजेपी ने तो ऐसे उदाहरण दिए हैं कि पूरे देश ने देखे हैं, जो सोच नहीं सकता था। अजीत पवार,
हेमंत विश्व शर्मा इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी गले मिल लिए, तो राजनीति में अब यह चीज तो खत्म ही हो गई है परिपाटी कि कौन किसके साथ जाएगा। कोई भी किसी के साथ किसी भी शर्त पर जा सकता है अगर उसकी कंडीशन फुलफिल कर दी जाए। तो अब देखना होगा कि इन 3 दिनों में अमित शाह, नरेंद्र मोदी क्या उनकी कंडीशन फुलफिल करते हैं। और साथ ही साथ आरएसएस का एंगल भी निकल करके सामने आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अब उम्र भी हो गई है, 75 साल पूरे करने वाले हैं, और पार्टी का एक नियम बनाया था मोदी जी ने कि 75 साल के बाद रिटायरमेंट दे दिया जाएगा, रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। तो वो अपने इस नियम का पालन करते हुए स्वेच्छा से ही प्रधानमंत्री नहीं बने रहेंगे। और इसके साथ ही साथ एक और ये निकल करके आ रहा है कि नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया अपने विभाग में, और वो ऐसे नेता जिनकी छवि साफ है, एक तानाशाही छवि नहीं है। तो ये भी निकल करके आ रहा है कि आरएसएस जो है बीच में इंटरफेयर इसमें कुछ कर सकता है। और जेपी नड्डा का बयान यहां पर याद किया जा रहा है कि जेपी नड्डा ने कहा था कि आरएसएस की उनको जरूरत नहीं है, लेकिन चुनाव परिणामों से समझ में आ गया कि बीजेपी को आरएसएस की कितनी जरूरत है। तो इन सारे सवालों के जवाब निकट समय में मिलने लगेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन भी ये कोशिश कर रहा है। टीडीपी के जो नेता हैं चंद्रबाबू नायडू, उन्हें याद दिला रहा है कि कैसे बीजेपी ने उनको परेशान किया था। सोशल मीडिया पर उनके पुराने वीडियो शेयर किए जा रहे हैं इंडिया गठबंधन के नेताओं के द्वारा कि चंद्रबाबू नायडू को याद आ जाए कि उनको किस तरीके से प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया, जिससे वो उनके साथ ना रहें और संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ आ जाएं। अब बात कर लेते हैं डॉक्टर मोहन यादव की। अब आप कहेंगे भाई मोहन यादव ने तो 29 की 29 लोकसभा सीटें जितवा दी उनके रहते, तो वो क्यों इस्तीफा देंगे। यहां पर देखिए 2-3 वजह निकल करके सामने जो आ रही हैं, उसमें कुछ भी हो सकता है, समय बताएगा क्या होता है। पहली वजह तो डॉक्टर मोहन यादव ने एक बयान दिया था अरविंद केजरीवाल को लेकर के कि जब आरोप लगें तो स्वेच्छा से इस्तीफा दे देना चाहिए। आप स्क्रीन पर अखबार की इस कटिंग को देखिए, खुद डॉक्टर मोहन यादव ने अरविंद केजरीवाल को लेकर के कहा कि अगर आरोप लगे तो पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अब यहां पर एक नैतिकता के आधार पर यह सवाल उठ रहा है कि मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में, इंदौर नगर निगम में 150 करोड़ का घोटाला हुआ है, 1000 करोड़ के घोटाले की आशंका है। चूंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं तो उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनकी सरकार है वर्तमान में, और वर्तमान में उनकी सरकार के चलते घोटाला उजागर हुआ है। तो क्या वो पद पर बने रहेंगे और मोदी के साथ, जैसे मोदी ने इस्तीफा दे दिया आज, जो है मोहन यादव आज इस्तीफा या कुछ दिनों में उनसे इस्तीफा मांगा जा सकता है, एक सवाल। दूसरा सवाल, जो शराब घोटाला दिल्ली में हुआ है वैसा ही शराब घोटाला अब मध्य प्रदेश में भी आ गया। इसकी कीमत 100 करोड़ तक आंकी जा रही है, करीब 75 से 100 करोड़ के बीच में। तो क्या अब इस शराब घोटाले के चलते डॉक्टर मोहन यादव को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि शराब घोटाला मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वो डॉक्टर मोहन यादव है। इसके साथ ही साथ और भी सवाल हो सकते हैं। कुछ बच्चे कह सकते हैं कि पटवारी घोटाले को लेकर के जो जांच हुई है वो संतुष्ट नहीं है, तो उसके चलते उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात एक और निकल करके आ रही है कि अब लोकसभा चुनाव के परिणाम आ गए हैं, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि राजस्थान में जो भजन लाल है उनसे इस्तीफा मांगा जा सकता है, और जो नए मुख्यमंत्री बने डॉक्टर मोहन यादव, उनसे भी इस्तीफा मांगा जा सकता है और कोई नए मुख्यमंत्री आ सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे वीडियो पर आप क्या सोचते हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना चाहिए? क्या डॉक्टर मोहन यादव को अपने पद पर रहना चाहिए? आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन से आप लोग सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।